हेलो बच्चों, आज हम क्लास साइंस की वर्कशीट नंबर 2 जो कि डेट कब की डेट है भाई 8/7/2020 की है उसे करेंगे। चलो देखते हैं बच्चों ये वर्कशीट भी वर्कशीट 1 की तरह चैप्टर नंबर 1 से है। ठीक है, नाम क्या है भाई, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखते हैं जरा बच्चों। एक होती है संयोजी अभिक्रियाएं। मैंने आपको पिछले वर्कशीट में बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब होता है कोई भी दो चीज, एग्जाम्पल के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर अगर कोई नया पदार्थ यानी नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनाए यानी CO2 बनाएगा तो इस पूरे प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसमें जो शुरुआत में भाग लेते हैं इसे कहते हैं अभिकारक, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, ये भी क्या है, अभिकारक या रिएक्टेंट, और ये जो बनता है वो उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। आई बात समझ में? चलो देखते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। भाई संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, जब कोई दो चीज मिलकर एक हो जाए। ठीक है, जैसे H+O2 क्या बना है भाई H2O। तो ये जो बना दो मिलकर क्या हो गया, एक हो गया, इसी को कहते हैं संयोजन यानी जोड़ना। ठीक है, संयोजन अभिक्रियाएं यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट मिलकर एक नया उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोजन से भोजन का बनना यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे लोहे में क्या होता है भाई, जंग लगना। लोहे क्या करता है, लोहा हवा के साथ और नमी के साथ संपर्क में आने के बाद क्या होता है भाई, उसमें जंग लगता है। जैसे कोयले का जलना तो क्या होता है भाई C+O2 क्या बनता है CO2। H+O2 क्या बनता है 2H2+O2, ये क्या बना, पानी का कण है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स है पानी के। ओके, बात करें संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है भाई, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती है भाई, जिसमें से जिस अभिक्रिया में से ऊष्मा निकलती है उसे एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे मैंने वो कहा, इसलिए उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे CNG यानी प्राकृतिक गैस जो आप देखते हो गाड़ी वगैरह में मिलती है, बसों वगैरह में, जब वो जलती है तो क्या भाई ऊष्मा निकलती है। श्वसन यानी सांस लेना। हाँ बच्चों, सांस लेने में भी ऊष्मा निकलती है। कभी आपने महसूस किया कि ठंड में कि आप जब सांस छोड़ते हो तो आपके हाथ गर्म गर्म महसूस होते हैं, क्योंकि उसमें ऊष्मा होती है, इसीलिए वह श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हाँ, चूने को पानी से क्रिया आदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। बच्चों, जब चूना सूखा होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, और जब वो पानी में डालते हैं उसे ना तो वो खोलने लगता है। कभी आपके घर में शायद चूना वगैरह हो या अड़ोस पड़ोस में, तो आप देखना कि सबसे पहले उसको लाके पानी में डाला जाता है, और जब पानी में डालते हैं इसे तो ये एकदम उबलता है। ठीक है, गर्म पानी की तरह, क्योंकि रिएक्शन करता है और रिएक्शन में क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें, तो आओ देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। बात करें CH4 भाई मीथेन है, CH4+2O2 क्या बना भाई CO2+H2O प्लस ऊष्मा, ये क्या है, प्राकृतिक गैस का जलना। C6H12O6 प्लस 6CO2 तो क्या बना भाई 6CO2 प्लस 6H2O। कुछ लोग कह रहे होंगे ये क्या है। बात करूं तो इसका अगर वैसे नाम बोलूं तो वैसे तो लोग ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका जो एक्चुअल नाम है उसे फ्रक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रक्टस, FRUCTOSE। आप सर्च करोगे तो आपको ये नाम मिलेगा, और इसका एक कॉमन नाम जो है वो इसको कहते हैं डेक्ट्रोस। ठीक है, डेक्ट्रोस भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है यानी ग्लूकोज कह लो आप, सीधे शब्दों में कहूं तो ये ग्लूकोज है। ठीक है, और अगला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2 बताया मैंने आपको। पानी में जब चूना मिलता है तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इससे पहले इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, यानी जब रिएक्शन से पहले, पानी में मिलने से पहले और मिलने के बाद इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये था इसका थ्योरी पार्ट। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में क्या है भाई, 4 क्वेश्चंस हैं। आइए फटाफट इसके आंसर हम देख लेते हैं। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। बच्चों आ गए हम आंसर की तरफ, देखते हैं जरा पहला आंसर क्या है। कह रहा है बिना बुझा हुआ चूना यानी क्विक लाइन और बुझा हुआ चूना जिसे स्लेक्ट लाइन कहते हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है, पानी से मिलने के बाद क्या होता है भाई, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जो सही ऑप्शंस हैं वो क्या है भाई, वो C है। आप देख पा रहे हो आंसर C है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है सफेदी के काम आने वाला वह पदार्थ का नाम बताइए। तो कौन सा है भाई वो? कैल्शियम ऑक्साइड है वो, CaO। देख रहे हो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं जरा क्या है। तो भाई आ गया क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है इनमें से जो अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी नहीं है उस पर सही का निशान लगाइए। तो भाई क्वेश्चन क्या बताया था आपको? ऊष्माक्षेपी है। लोहे के टुकड़े को पानी में डुबाना, भाई ये ऊष्माक्षेपी नहीं है, इसमें कोई किस तरह की ऊष्मा नहीं निकलती है। ठीक है, मोमबत्ती के जलने में क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? मैंने क्या कहा था? दो चीजें मिलकर एक होती हैं, लेकिन आप यहां पे देखो इन अभिक्रियाओं में जरा ध्यान से देखें तो पहली अभिक्रिया क्या भाई? दो चीजें मिलकर क्या बन रही है? एक बन रही है, मतलब ये तो है। बात करें बी की तो बी में क्या देख रहे हो? AgNO3, ठीक है, NaCl। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्चुअली में ये क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं। जो नाइट्रेट है वो सोडियम के साथ आ गया और जो क्लोरीन है वो Ag के साथ आ गया। समझ रहे बात को आप? बात करें इसमें 2Mg+O2, इसमें देख रहे हैं ये भी एक हो रहा है, यानी ये सारे क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। मतलब A और C संयोजन अभिक्रिया है और B क्या है? संयोजन अभिक्रिया नहीं है। तो आंसर B हमारा सही है। तो बच्चों ये था हमारा वर्कशीट नंबर 2। तो ये हमारा वर्कशीट नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं वर्कशीट नंबर 3 के साथ। उम्मीद करते हैं आप सब लोग मजे में होंगे। बाय बाय।